अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद है। सो शॉर्ट स्टेचर की सीरीज़ की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो हम करने जा रहे हैं। डेफिनेटली इसकी 11 वीडियोस हैं, आपने सारी देखनी है तो तभी आपको शॉर्ट स्टेचर की मुकम्मल नो हाउ और समझ आएगी। अदरवाइज ये एक सीरीज़ के अंदर, एक वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। सो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने कौन सा ग्रोथ चार्ट यूज़ करना है हाइट की प्लॉटिंग के लिए और कौन सा ग्रोथ चार्ट बेस्ट है। ये अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं हमसे ये पूछ रहे होते हैं। सो ग्रोथ चार्ट दो तरह के होते हैं, एक CDC ग्रोथ चार्ट है, दैट इज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जो कि अमेरिकन की है, और एक WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ चार्ट्स हैं। सो आपने यूज़ कौन से ग्रोथ चार्ट करने हैं? सबसे पहले जो CDC ग्रोथ चार्ट हैं, डेफिनेटली ये अमेरिकन बेस्ड पॉपुलेशन पे उससे उन्होंने लिए हुए हैं, और इनकी जो एज ग्रुप है ये 20 ईयर्स तक भी आते हैं। यानी कि अगर हाइट के हम ग्रोथ चार्ट देखें CDC के तो वो 20 ईयर्स तक के भी हैं। कंपैरेटिवली जो WHO ग्रोथ चार्ट हैं ये एक वाइडर पॉपुलेशन को कवर करते हैं, यानी कि ये दुनिया के 6 ममालिक से उन्होंने डाटा लिया था, इसके अंदर अमेरिका भी शामिल है, और फिर उन्होंने इसको प्लॉट करके एक चार्ट बनाया था। सो एक वाइडर पॉपुलेशन कवर कर रहे हैं। डेफिनेटली थोड़ा सा ये यूनिवर्सल टाइप के हैं, लेकिन एक फ्लॉ ये है कि ये जो है मैक्सिमम जो इनकी एज ग्रुप है ये 5 ईयर्स तक है। सो ये 5 ईयर्स तक की एज ग्रुप को कवर कर रहे हैं। सो ये दो ग्रोथ चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं। अब WHO ग्रोथ चार्ट जो सारे यूज़ किए जाते हैं उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो उनकी स्टैंडर्ड डिविएशन होती है। उसके अंदर सपोज अगर हम हाइट को ले लें तो कहते हैं कि अगर 2 स्टैंडर्ड डिविएशन से आपका बच्चा -2 स्टैंडर्ड डिविएशन से आपका बच्चा कम है तो वो शॉर्ट स्टेचर है। अगर आपका बच्चा 2 स्टैंडर्ड डिविएशन से ऊपर है तो उसकी जो है वो टॉल स्टेचर है। यानी वहाँ पे जो कट ऑफ है टॉल स्टेचर और शॉर्ट स्टेचर की वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है। जबकि जो नॉर्मल जो चार्ट्स हमारे हैं CDC के उस दो तरह के होते हैं। एक के अंदर हम यूज़ करते हैं 5th सेंटाइल एंड 95th सेंटाइल, और एक में हम यूज़ करते हैं 3rd सेंटाइल एंड 97th सेंटाइल। सो ये दोनों चार्ट अवेलेबल हैं, आप कोई भी इनमें से दोनों ग्रुप्स यूज़ किए जा सकते हैं। सो इन चार्ट्स में अगर आप 5th और 95th सेंटाइल का यूज़ कर रहे हैं तो शॉर्ट स्टेचर और टॉल स्टेचर होगा बिलो 5th सेंटाइल एंड अबव 95th सेंटाइल, और अगर आप 3rd एंड 97th सेंटाइल वाला चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर शॉर्ट स्टेचर होगा बिलो 3rd सेंटाइल एंड अबव 97th सेंटाइल विल बी द टॉल स्टेचर। इंपॉर्टेंट ये है कि इस तरह CDC ने जो 2 ईयर्स से छोटे बच्चे हुए हैं इवन उसके लिए WHO के जो चार्ट्स हैं उनको मॉडिफाई किया हुआ है, और उन चार्ट्स के अंदर जो लिमिट है वो 2nd सेंटाइल एंड 98th सेंटाइल है। तो उस चार्ट के मुताबिक जो शॉर्ट स्टेचर होगा वो लेस देन 2nd सेंटाइल होगा और टॉल स्टेचर मोर देन 98th सेंटाइल होगा। तो ये तो डिफरेंट चार्ट्स हैं जिनकी जो है वो सेंटाइल रेंजेस हैं जो दी गई हैं। तो इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने अकॉर्डिंगली इनको यूज़ करना है। अब कौन सा यूज़ करें? तो रिकमेंडेड यही है कि जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं उसके लिए आप CDC के WHO मॉडिफाइड ग्रोथ चार्ट यूज़ करें। तो उसके अंदर लेस देन 2nd सेंटाइल वाला बच्चा शॉर्ट स्टेचर का होगा और मोर देन 98th सेंटाइल का बच्चा टॉल स्टेचर का होगा। जो 2 साल से बड़े बच्चे हैं उसके लिए आप CDC के चार्ट यूज़ करें क्योंकि वो ईजी होते हैं। WHO के डेफिनेटली फिर आपको 5 साल से ऊपर बच्चों के चार्ट मिलते भी नहीं हैं, तो उसके लिए CDC के चार्ट यूज़ करें। अब ये चार्ट्स डाउनलोड कहाँ से करने हैं तो उसके लिए मैं लिंक कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगा। यहाँ से आपने क्लिक करना है, इनको डाउनलोड करना है, और इनका बेशक एक प्रिंट बनवा लें और एग्जाम के दिनों में इसको परफॉर्म करें इसके ऊपर। और फिर डेफिनेटली अगर आप इन चार्ट्स को एग्जाम से एक दिन पहले डाउनलोड करते हैं तो हो सकता है कि एग्जाम के दिन आप जाके वहाँ पे इसको गलत प्लॉट कर लेंगे। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप किसी एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके दौरान इन चार्ट्स को यूज़ करें और इन पे प्रैक्टिस करें, ठीक है। और फिर एग्जाम के लिए आप इसको प्रॉपरली एक प्रिंटेड फॉर्म में लेके जाएं और करें। सो लेस देन 2 ईयर्स आप यूज़ करें CDC के WHO मॉडिफाइड ग्रोथ चार्ट, और 2 ईयर्स से अबव आप यूज़ करें CDC ग्रोथ चार्ट। बाकी WHO ग्रोथ चार्ट जो है उनकी भी मैंने लिंक दे दी है, तो वो भी अगर आपको आपके अगर सीनियर्स कहते हैं आपको तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनको यूज़ करने का यही तरीका है कि WHO के ग्रोथ चार्ट Z स्कोरिंग स्टैंडर्ड डिविएशन को यूज़ करते हैं, जबकि CDC ग्रोथ चार्ट जो है वो सेंटाइल्स को यूज़ करते हैं, और इनकी लिमिट मैंने आपको बता दी है। थैंक यू।